जय आरसीएम। मैं हरिशंकर यादव आरसीएम परिवार में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं आरसीएम के प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं कि आरसीएम का प्लान क्या है, आरसीएम होता क्या है। आरसीएम का फुल फॉर्म है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। खरीदारी का सही तरीका क्या है? दोस्तों, आप जानते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि हम गरीब क्यों हैं। हम दिन रात खून पसीना बहा करके काम करते हैं, उसके बदले में हमें थोड़ा सा दाम मिलता है। उस दाम से जीवन चलाने के लिए हमें सामान की जरूरत पड़ती है, और ये सामान खरीदने के लिए हमें कस्टमर बनना पड़ता है। और कस्टमर बनने के बाद तुरंत जो है इस पैसे को हम ले आकर रिटेलर को दे देते हैं। रिटेलर आप सामान ले आकर के डिस्ट्रीब्यूटर से देता है, डिस्ट्रीब्यूटर को सामान होलसेलर देता है, और होलसेलर को सामान जो है कैरी एंड फॉरवर्ड देता है। कैरी एंड फॉरवर्ड जो होता है एक प्रकार के एजेंट होता है, कंपनी का एजेंट होता है, क्योंकि कंपनी उसी को सामान देती है जो एजेंट होता है, डायरेक्ट कस्टमर को नहीं देता। अब यहां से देखना है, ये पहले का कंसेप्ट था WCM जो चल रहा है, रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग। रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का गलत तरीका। गलत क्यों है, इसे मैं आपको प्रूफ करने जा रहा हूं। ध्यान से सीखिए। कस्टमर, कंपनी का सीधा फंडा होता है कस्टमर के लिए। कंपनी जो भी सामान बनाती है वो कस्टमर के लिए बनाती है, क्योंकि कस्टमर ही उसका उपभोग करता है, उपभोक्ता है। अब कंपनी अपनी प्रचार के लिए क्या करती है, कुछ कमीशन जो है आपको कैरी एंड फॉरवर्ड को देती है। कैरी एंड फॉरवर्ड जो है कुछ जो है होलसेलर को देता है, होलसेलर जो है डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है रिटेलर को देता है, और रिटेलर जो आकर के सीधा कस्टमर से पूरा का पूरा पैसा चूस लेता है। ये बीच के जितने लोग हैं ये सब के सब चूसने वाले हैं। हम गरीबों के पैसे और चूसते भी, लेकिन हमें समझ में नहीं आता। जब कंपनी है, कंपनी का ये सारे लोग हेल्पर हैं। क्या ये हेल्पर हैं? क्या ये कंपनी के सामान को कस्टमर तक पहुंचाने में सहायता करते हैं? कभी नहीं। इनको सिर्फ अमीर बनना है। अमीर कैसे बनना है? सीधा कस्टमर को चूज करके। कैरी एंड फॉरवर्ड जो है कंपनी से माल तो पूरा का पूरा उठा लेता है, और कस्टमर से पैसा लेने के लिए ये पूरी की पूरी जो है माल को स्टॉक में डाल देता है। स्टॉक में डालने के बाद जब पब्लिक परेशान हो जाती है, जहां पर डिमांड ज्यादा हो और मांग कम हो, सिंपल में समझ लीजिए कि सामान आपके मार्केट में ज्यादा अवेलेबल है, खरीदने वाले कम हैं, तो वो सस्ता बिकेगा। लेकिन सामान मार्केट में कम है, खरीदने वाले ज्यादा हैं, तो उसकी रेशियो ऑटोमेटिक महंगा हो जाएगा। ये लोग क्या करते हैं कि सिर्फ सामान को महंगा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जेब भरे और हमारे बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह से हो। इनके बच्चे मर्सिडीज कार में घूमते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहते हैं, एसी में रहते हैं। हम गरीब के लिए पंखा तक नसीब नहीं होता है।
हमारी कमाई से ही ये लोग घूम रहे हैं। वो कैसे? कंपनी का खर्चा है सामान को बनाने में 40 रुपया, और 10 रुपया कंपनी अपना मुनाफा लेती है, ये बन जाता है 50 रुपये। और यही कस्टमर के पास आते आते ये बन जाता है 100 रुपया। ध्यान से देखिएगा, इसका कंसेप्ट समझना है। अब ये 50 रुपया का सामान जो है 100 रुपया कंपनी ने प्रिंट कर दिया। क्यों? कि इस कंपनी को यहां तक पहुंचाना है। डायरेक्ट कंपनी तो कस्टमर तक पहुंचा नहीं सकती। तो ये बीच के जो लोग हैं यही अमीर बन रहे हैं। भाई इनके पास है, इन्होंने फोन कर दिया, इनके पास आ जाएगा, इन्होंने फोन किया, इनके पास है, इनके फोन किया, इनके, यानी ये काम ज्यादा नहीं करते और पैसा ज्यादा कमाते हैं। हम खून पसीने से पैसा यहां इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके जो है रिटेलर को दे देते हैं, क्योंकि जरूरत के सामान तो बगल की दुकान से उठा लेते हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर से ले आता है, होलसेलर से ले आता है, कैरियर फॉरवर्ड से ले आता है, और जब ये रेट महंगा बढ़ जाता है तो पूरा का पूरा ये दे देते हैं। इसीलिए ये अमीर है। तो इस चीज को, और यही तक नहीं, ये महंगा तो बेचते ही हैं, उसके बाद मिलावटी भी कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं। सामान कंपनी से डायरेक्ट निकलता है, शुद्ध निकलता है। जिस प्रकार से एक गाय दूध देती है तो बिल्कुल शुद्ध देती है, प्योर देती है, लेकिन जब ग्वाले के पास आता है वो पानी मिला मिला करके वो कस्टमर को देता है। उसी प्रकार से ये लोग जो हैं कंपनी से प्योर सामान उठाते हैं, आप बीच में मिलावटी कर देते हैं ज्यादा इनकम करने के लिए। कहते हैं ना, अपना पेट भरता भाड़ में जाए जनता। उनको जनता की चिंता नहीं है, ये लोग अपने आप को पेट भरना चाहते हैं। और मिलावटी के कारण आज हम अस्वस्थ हैं। आए दिन सिर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, कैंसर हो रहा है, टीबी हो रहा है, पेट में पथरी तक हो जा रहा है। ये सब इसका कारण क्या है? इनका सबका कारण यही लोग हैं। बाजार में मिलावटी सामान बेच करके पब्लिक की हत्या कर रहे हैं। इन चीजों को 1969 में 1969 में अमेरिका के लोगों ने देखा कि ये बीच के लोग सहायता नहीं करते हैं, बल्कि सामान में मिलावट कर देते हैं, महंगा सामान बेचते हैं। क्यों ना इन बीच वाले लोगों को हम बीच से हटा दें, ताकि हमारा प्योर शुद्ध सामान मिले, शुद्ध सामान मिले। अब समस्या हमारे सामने आ जाती है कि अगर इस कंपनी से सामान कस्टमर तक जाएगा कैसे है, जब तक ये लोग नहीं रहेंगे। तो कंपनी ने डिसीजन लिया कि 2 कदम हम बढ़ जाते हैं और कस्टमर भी 2 कदम यहां बढ़ जाए, यहां पर एक सेंटर खोल देते हैं। और इससे क्या होगा कि कंपनी कहती है कि मेरे को तो यहां तक सामान लाने में केवल 5% खर्च लगता है, हम केवल 5% लेंगे। ये 45% जो है पैसा है, ये हमारे किसी काम का नहीं है। कोई भी कंपनी काम अपनी पैसा उतना ही पैसा लेती है जितना उसकी जरूरत होती है, जितने उसके सामान का कास्ट होता है, थोड़ा उसका प्रॉफिट होता है। और ये 45% जो है वो कस्टमर को दे देती है। और कस्टमर को ये 45 रुपया किस तरह से देती है, उसको मैं आपको एक तरीके से समझाता, एक एग्जांपल से लेकर समझता हूं। यह जो आरसीएम का एक जो है प्रोडक्ट है, धूप जिसको कहते हैं, प्रतिष्ठा धूप प्रतिष्ठा, इसका एमआरपी है 10 रुपया। इसका एमआरपी 10 रुपया है। कंपनी आपको ये 9 रुपया में देती है, 10% यहां छूट मिल गया। उसके बाद 1 रुपया और
आपके खाते में भी दे देती है। अब ये सामान आपको पड़ गया 8 रुपये का, हुआ फायदा? क्या ये रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर आपके अकाउंट में पैसे भेजते हैं सामान लेते हैं? तो नहीं ना, लोकल सामान देते हैं, पूरा का पूरा पैसा लेते हैं। तो अमेरिका के लोगों ने जब इसे देखा तो उन्होंने इसका नाम दिया DMS, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड। इसको मान दिया राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, क्योंकि ये गलत तरीका है, क्योंकि सारा सामान जो है मिलावटी में जा रहा है, कस्टमर को चूसा जा रहा है। तो ये रॉन्ग कंसेप्ट मार्केटिंग बना। अमेरिका ने इनको डायरेक्ट सेलिंग मेथड बनाया, हमारे भारत ने, इंडिया ने RCM कहा राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, खरीदारी का सही तरीका। ये कोई कंपनी नहीं है, ये कंसेप्ट है। अब इससे हमारे पब्लिक को कितना फायदा हुआ? 45% जो आपको मिल रहा है वो किस प्रकार से मिल रहा है उसके बारे में मैं अगली वीडियो बताऊंगा। इसमें होता है परफॉर्मेंस बोनस, फर्स्ट परफॉर्मेंस बोनस, सेकेंड रॉयल्टी होती है, और थर्ड जो होता है टेक्निकल बोनस होता है। इनके मैं अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि परफॉर्मेंस बोनस कैसे मिलता है और रॉयल्टी कैसे मिलती है और टेक्निकल रॉयल्टी की समझ। इसमें आपको 32% तो ये हो जाता है, 8% ये हो जाता है और 5% ये होता है। हम जोड़ेंगे तो टोटल 45% आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये 45% होगा, ध्यान दीजिएगा। 32% तो आपको आ गया परफॉर्मेंस बोनस में, 8% आ गया रॉयल्टी में, रॉयल्टी इनकम में, और 5% आया टेक्निकल इनकम। ये टोटल हम जोड़ेंगे तो 45% मिलेगा। इस तरह से जो है ये कंसेप्ट बनाया जाता है कि इनके बारे में मैं विस्तृत आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। अब इस वीडियो में मैं आपको इतना ही समझाना चाहता हूं कि RCM का कंसेप्ट क्या है। जब ये सामान यहां पर लिया करके यहां 5% यहां से मिला और 45% हमको मिल गया, तो यहां पर एक सेंटर खुल गया जिसका नाम पड़ा PUC, पिकअप सेंटर। कंपनी यहां तक पहुंचा देती है, यहां से कस्टमर लेके चले जाते हैं। इससे कस्टमर को बहुत फायदा होता है। फायदा क्या है, इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बनाया हूं, अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे कि क्या क्या फायदा है। अभी हमें देखना है कि इस प्रकार से हमारी ये प्लानिंग है, तो इसको हमें डिसीजन लेने की जरूरत है कि क्यों ना हम इन बिचौलियों को हटा करके हम डायरेक्ट 2 कदम यहां बढ़ जाए। ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है जो बिना पैसे के आपको मेंबरशिप दे दे। एक डिस्काउंट डीसी बनता है, डिस्काउंट कार्ड बनता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ कम से कम 2000 रुपए का सामान खरीदना होता है। फर्स्ट बार आपका आईडी बन जाएगी, डिस्काउंट कार्ड बन जाएगा। उसके बाद आप जितनी मर्जी उतनी खरीदारी कर सकते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 400 रुपया, 800 रुपया, जितने की जरूरत है उतना खरीदारी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि क्यों ना हम राइट डिसीजन लें, हम इन सब बीमारियों से दूर रहें। भाई अगर हम प्योर सामान खाएंगे, शुद्ध सामान खाएंगे, तो पेट में बीमारी नहीं होगी। ये मिलावटी के कारण हमें पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, कैंसर होता है, टीबी होता है, पेट में पथरी आ जाती है।
इनके इलाज में सोचिए कि कितने पैसे लगते हैं। सारा पैसा जो है यहां से तो लूट ही रहे हैं, यहां भी हमको लूट रहे हैं। कौन कौन लूटता है? डॉक्टर लूटता है। अगर ये क्या हम समझते हैं कि जब ये अमीर बन रहे हैं तो इनको अमीर बनाता कौन है? हम बनाते हैं। हम क्यों? क्योंकि हम खुद पसीने के पैसे जो है, कंपनी का 50 रुपया होता है, वो 100 रुपया में हम खरीद रहे हैं। तो हम ही तो इनको अमीर बना, हमारे ही पैसे से तो ये लोग अमीर बन रहे हैं। तो हम ही तो इनको अमीर बना रहे हैं। हम इनको अमीर न बना करके इन पैसों को, ये जो 45% के अकाउंट है, हम अपने अकाउंट में क्यों ना मंगा लें? अब कोई दिक्कत नहीं भाई, यहां से यहां तक कदम चलना तो है। अब इंडिया के कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर आरसीएम का पिकअप सेंटर ना हो। आप आस पड़ोस में पता कीजिए, जरूर आपको पिकअप सेंटर मिलेगा। दोस्तों, इसको कहते हैं राइट कंसेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी का सही तरीका है, यही सही तरीका है। वीडियो बड़ी हो रही है तो इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इतना कंसेप्ट बताया। अगली वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी अगला प्लान क्या है, हमें रॉयल्टी मिलती कैसी है, हमें शुद्ध सामान कैसे मिलता है, सामान में शुद्धता की जांच कैसे करते हैं। सिंपल से फंडा है, हमें डायरेक्ट कंपनी का सीधा सामान आपके पास आएगा, बीच में कोई रुकावट नहीं है, कोई मिक्सचर नहीं होगा। तो हमारे हेल्थ, 3 चीज आपको ध्यान रखना है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, पौष्टिक आहार अगर हमारा सही रहेगा तो हमारा हेल्थ सही रहेगा। अगर हेल्थ सही है तो हम काम करके कुछ पैसे कमा सकते हैं, इससे पैसे कमा सकते हैं, तो वेल्थ भी ठीक हो गया। और जब घर में पैसा आ जाएगा तो हैप्पीनेस तो आना ही आना है। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, HWH, HWH, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही आपको बताना चाहता हूं कि हमारा कंसेप्ट आरसीएम का क्या है, हम कैसे हेल्दी हो सकते हैं, कैसे वेल्दी हो सकते हैं, और कब हमारे जीवन में हैप्पीनेस आएगा, खुशियां कब आएगी, इसी तरीके से आएगी। हमें सिर्फ एक ही काम करना है, एक राइट डिसीजन लेना है, अपने माइंड को सेटअप करना है कि हमारे पसीने की कमाई से ये लोग अमीर के अमीर बनते चले जा रहे हैं, हम गरीब के गरीब ही बने रहे। तो क्यों ना इनको ना खिला करके अपने बैंक अकाउंट में पैसा मंगाएं, और आएगा, पक्का आएगा, ये मेरा वादा है। बस डिसीजन लेने का, एक राइट डिसीजन लेने का। बहुत लोग कहते हैं मैं तो आरसीएम ज्वाइन करके छोड़ दिया। दोस्तों, आरसीएम ज्वाइन कीजिए तो एक अच्छे लीडर, एक अच्छा लीडर जो होता है वो आपको ऊपर खींचेगा। नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी मार्केटिंग है जो डाउन लाइन वाले को अप लाइन वाले ऊपर खींचता है। समाज में एक दूसरे को पीछे खींचते हैं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, ऊपर खींचते हैं। ठीक है, तो आरसीएम ज्वाइन करने से हमें कुछ फायदा नहीं है। आरसीएम एक ज्वाइन करने के लिए एक अच्छे लीडर की जरूरत होती है, और एक अच्छे लीडर की तलाश कीजिए। न गुल की ख्वाहिश रखो, न चमन की तलाश करो। जीवन में सक्सेस होना है तो आरसीएम की तलाश करो, और आरसीएम में एक अच्छे लीडर की तलाश करो। जिसके जीवन में एक अच्छा लीडर मिल जाता है, एक अच्छा दोस्त मिल जाता है, आपका जीवन सफल हो जाता है। फिर हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में एक नया कंसेप्ट लेकर के कि आरसीएम का लाभ क्या है।
अब मैं अपना विराम यहीं पर देता हूँ। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, क्योंकि हमारी इनकम यही है कि आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम दे रहे हैं। इच्छा करे तो डिसलाइक भी करिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है परफेक्ट नहीं होता है। हमारी शॉर्ट कमिंग हो सकती है, क्योंकि अपनी कमियां अपने को नहीं दिखती। ईश्वर ने ऐसा बनाया है। ये अपना नाक जो है अपने आंख से हम देखते हैं तो साफ साफ नहीं नजर आता है, लेकिन दूसरा देखता है तो साफ साफ नजर आता है। अगर हमारी कमियां हैं, अगर डिसलाइक करते हैं तो कमियों को एक बार कमेंट में जरूर दीजिए कि यहाँ पर ये सुधार की जरूरत है, तो मैं उससे पूरा सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय आरसीएम, जय आरसीएम, जय आरसीएम।